2026 में अगर आप सोचते हैं कि आपके देखने लायक कोई भी वेब सीरीज़ नहीं है और 2026 में किसी भी तरह की कोई भी हिंदी वेब सीरीज़ रिलीज़ नहीं हुई है जो कि आपको ज़बरदस्त एंटरटेन कर सके, तो आपकी सोच पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे न्यू रिलीज़ हिंदी वेब सीरीज़ के बारे में जो कि एक्चुअल में आपका पैसा पूरी तरह से वसूल करने की ताकत रखती है। और इन सभी सीरीज़ की स्टोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। दोस्तों, इंडिया में एक पुरानी कहावत है, अगर आप सिस्टम बदलने की कोशिश भी करते हैं तो सिस्टम आपको बदल कर रख देता है। और यही कहावत इस सीरीज़ में पूरी तरह से परफेक्ट बैठती है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे जर्नलिस्ट से जो कि सीएम से पंगा ले लेती है, लेकिन सीएम जो कि बहुत ही ज़्यादा करप्ट है वो उसे जेल भेज देता है। और जेल भेजने के बाद यानी कि जेल में जाने के बाद इस जर्नलिस्ट की लाइफ कैसी होती है और जेल में उसके ऊपर कितने सारे अत्याचार होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इस सीरीज़ में बखूबी दिखाई गई है। दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी वायलेंस भरे दृश्य नजर आने वाले होंगे, इसीलिए हो सकता है कि इस सीरीज को जब आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में थोड़ी बहुत हलचल जरूर हो। इसकी स्टोरी काफी स्ट्रॉन्ग बनाई गई है। इवन इसमें आपको जितने भी एक्टर्स नजर आने वाले होंगे वो उन सभी की एक्टिंग भी आपको जबरदस्त लगने वाली होगी। दोस्तों, यूँ तो इसे पहले बंगाली में रिलीज की गई थी, लेकिन फिलहाल अब इसे हिंदी में भी रिलीज कर दी गई है। इसे आप देख सकते हैं MX प्लेयर पर। इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 24 to 21 मिनट की है। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी। अगर आप क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना पसंद करते हैं तो इस सीरीज को आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2 और इस सीरीज का नाम है तलाश। दोस्तों, बदला लेने का तरीका बहुत तरह का होता है। कुछ ऐसा भी बदला होता है जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। कुछ ऐसी ही चीजें आप इस सीरीज में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है नाना पाटेकर से, जो कि गांव के सबसे ब्रिलियंट बच्चों को उठाता है और बाद में उनसे ही UPSC क्रैक करवाता है ताकि वो किसी न किसी जिले में जाकर IAS या फिर IPS ऑफिसर बन जाए। लेकिन असल में इन सभी चीजों के पीछे नाना पाटेकर का क्या मकसद है, यही चीज इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। इसमें आप देखने वाले होते हैं एक तरफ CM और दूसरे ही तरफ नाना पाटेकर जो कि IAS और IPS की फौज लेकर बैठे हुए रहते हैं और दूसरे ही तरफ CM जो कि अपने पावर से भरा हुआ रहता है। इन दोनों की लड़ाई को ये सीरीज आपके सामने बखूबी प्रेजेंट करती है। इन दोनों की एक पुरानी दुश्मनी है। दुश्मनी की वजह क्या है ये आप इस सीरीज को देखने के बाद जानने वाले होंगे। लेकिन नाना पाटेकर अपनी IAS टीम और IPS टीम को लेकर किस तरह CM को सबक सिखाती है, यही चीज इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। सीरीज में आप बीच बीच में अच्छा खासा ट्विस्ट भी एंजॉय करने वाले होंगे। प्लस ये सीरीज आपको किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी। इसके टोटल 10 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। इसकी सीजन 2 भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। इसकी हर एक एपिसोड लगभग 39 to 50 मिनट की है, यानी कि इसकी हर एक एपिसोड अच्छी खासी लेंथी है। इसकी हर एक एपिसोड यूँ तो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन है, लेकिन इसकी एक एपिसोड में आपको हल्की फुल्की सेक्सुअल चीजें नजर आने वाली होगी। इसीलिए आप इसे किसके साथ देखेंगे और नहीं देखेंगे ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कर लीजिए। इसे आप देख सकते हैं MX प्लेयर पर। सीरीज आपको Amazon मिनी TV पर भी अवेलेबल हो जाएगी और इस सीरीज का नाम है संकल्प। इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही औरतों पर घरेलू हिंसा तो होते ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, शादी के बाद बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि घुट घुट कर मर रही होती है और यही चीज आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। दोस्तों, इसकी कहानी में आप मिलने वाले होते हैं पूजा नाम की एक ऐसी लड़की से जो कि अरुण नाम के एक लड़के से शादी करती है। लेकिन शादी वाले दिन यानी कि सुहाग रात के दिन पूजा उसे मना करती है, लेकिन अरुण उसे जबरदस्ती करता है और वो सारी चीजें करता है जो कि एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। लेकिन पूजा इनसे पूरी तरह से इनकार करती है और पूजा यह कहती है कि शादी के बाद क्या लाइसेंस मिल जाता है लड़कों को अत्याचार करने के लिए। और यही कॉन्सेप्ट ये पूरी की पूरी सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करती है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट तक पूजा को इंसाफ मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है, पूजा किस दौर से गुजर रही होती है, उसकी फैमिली उसके बारे में क्या सोच रही होती है, उसके ससुराल वाले उसके बारे में क्या सोच रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। दोस्तों, इसमें आपको सेक्सुअल चीजें और घरेलू हिंसा नजर आने वाली होगी, इसीलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं ये तो आप ही डिसाइड कर लीजिए। इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है। कुछ ऐसी सीन्स पे आपको इस सीरीज में नजर आने वाले होंगे जो कि आपको सोचने के लिए सच में बहुत ही ज्यादा मजबूर कर देंगे। इसकी एंडिंग भी बड़ी ही अनोखे तरीके से की गई है। पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए एक पैसा वसूल सीरीज होने वाली है। चिरैया नाम देखकर इस सीरीज को एटलीस्ट आप इग्नोर करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3। इसे आप देख सकते हैं जियो हॉटस्टार पर और इस सीरीज का नाम है चिरैया।
दोस्तों साउथ से बेहतर क्राइम थ्रिलर सीरीज कोई रिलीज करता ही नहीं है, ये तो हम सोचते हैं, लेकिन सोच को बदलने के लिए ये मराठी सीरीज आपके सामने प्रेजेंट की गई है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज को पहले तो मराठी में रिलीज की गई थी, लेकिन बाद में इसे हिंदी में भी अवेलेबल कर दी गई है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ पर एक तालाब है। तालाब के अंदर ही एक डेड बॉडी पाई जाती है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। पुलिस किसी भी तरह से इस तालाब की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है और लास्ट तक पुलिस इस केस को किस तरह सॉल्व करती है, यही चीज इस सीरीज में दिखाई गई है। दोस्तों इसकी स्टोरी आपको सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने वाली होगी। इसके हर एक एपिसोड में आप अच्छी खासी सस्पेंस एंजॉय करने वाले होंगे। इसकी एक भी एपिसोड आपको किसी भी तरह से फालतू नहीं लगने वाली होगी। आप जब इस सीरीज को देख रहे होंगे तो आप इसके एक भी एपिसोड एटलीस्ट स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने एक भी एपिसोड स्किप कर दी तो हो सकता है कि आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज मिस कर दे। इवन इसकी स्टोरी भी आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने वाली होगी। अगर आप मिस्ट्री टाइप इन्वेस्टिगेशन देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक पैसा वसूल सीरीज है। इसे आप देख सकते हैं ZEE5 पर। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2 और इस सीरीज का नाम है देव खेल। पंजाब मस्तियों का शहर, जहां पर लोग दिन रात मस्ती करते रहते हैं, लेकिन पंजाब में अचानक से ही एक खतरनाक क्राइम को अंजाम दिया जाता है। जी हां दोस्तों, एक लड़की की बॉडी अस्तबल में पाई जाती है। पंजाब पुलिस हरकत में आ जाती है और पंजाब पुलिस किसी भी तरह से इस लड़की की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है और लास्ट तक पंजाब पुलिस इस केस को किस तरह सॉल्व करती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि पुलिस एक तरफ इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर रही होती है और दूसरी ही तरफ ये सीरीज पुलिस वालों की घरेलू राइफ को भी दिखाती है, यानी कि उनके भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं। उन प्रॉब्लम्स को भी ये सीरीज आपके सामने बखूबी प्रेजेंट करती है और यही चीज इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। इसकी एंडिंग आप सोच भी नहीं सकते होंगे दोस्तों। इसकी एंडिंग कुछ इस तरह की गई है कि आपके दिमाग के परखच्चे उड़ने वाले होंगे। इसकी स्टोरी सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाई गई है और इसकी एंड तक आप समझ नहीं पाएंगे कि असल में कातिल कौन है। अगर आप कोई धांसू टाइप मिस्ट्री वाली सीरीज देखना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन सीरीज 2026 में आपके लिए हो ही नहीं सकती है। इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 43 to 55 मिनट की है। इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.5 और इस सीरीज का नाम है कोहरा। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों कहते हैं जो क्राइम को अंजाम देते हैं वो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं और यही चीज आप इस सीरीज में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप देखने वाले होते हैं कि किस तरह क्रिमिनल्स मुंबई में गोल्ड की तस्करी कर रहे होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वो किस तरह गोल्ड की तस्करी कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ कस्टम ऑफिसर्स हैं जो कि किसी भी तरह से इन क्रिमिनल्स का सफाया करना चाहते हैं और गोल्ड की स्मगलिंग को रोकना चाहते हैं, लेकिन लास्ट तक वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। दोस्तों इसकी स्टोरी आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी और इसकी एक भी एपिसोड आपको किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी। इसकी स्टोरी सच में आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने वाली होगी। साथ ही साथ इमरान हाशमी की एक्टिंग इस सीरीज में जान डालने का काम कर रही होती है। इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 42 to 58 मिनट की है। इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी उस टाइप की सीन्स नजर नहीं आने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.1। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इस सीरीज का नाम है तस्करी द स्मगलर्स वेब। दोस्तों 2026 की सबसे बेस्ट और सबसे खतरनाक टाइप की अगर मिस्ट्री आप देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को एटलीस्ट आप एक बार जरूर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज एक्चुअल में एक मलयालम सीरीज है। इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है, लेकिन यकीन मानिए सीरीज अगर आप एक बार देखना शुरू कर देते हैं तो पूरा खत्म किए बिना उठ ही नहीं पाएंगे। इसकी कहानी की शुरुआत होती है कनिकम से, जिसकी पोस्टिंग उसी के गाँव में होती है। इसी बीच अचानक से ही गाँव में कुछ लोग गायब हो जा रहे होते हैं और इसी मिस्ट्री को कनिकम किसी भी तरह से सॉल्व करना चाहती है और लास्ट तक कनिकम इन सभी केसेस को किस तरह सॉल्व करती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों साउथ इंडस्ट्री की प्रेजेंटेशन ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और इस बारे में हम सभी को पता ही है। वो हर एक चीज इतनी ज्यादा अच्छी तरह से दिखाते हैं कि हर एक चीज हमें बहुत ही ज्यादा रियल और उस चीज को हम पूरी तरह से फील कर सकते हैं और यही चीज आप इस सीरीज में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बॉलीवुड वाले कभी इस तरह की सीरीज की स्टोरी सोच ही नहीं सकते होंगे। इसकी सीजन 2 के टोटल 10 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है। इस सीरीज को जब आप देख रहे हो तो इसकी एक भी एपिसोड स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसकी हर एक एपिसोड लगभग आधे घंटे की है, यानी कि इस सीरीज के हर एक एपिसोड उतनी भी ज्यादा लेंथी नहीं है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.2। इसे आप देख सकते हैं ETV विन पर और इस सीरीज का नाम है कांस्टेबल कनिकम और इस सीरीज का नाम है कांस्टेबल कनिकम सीजन 2 और इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।